अपनी एक न्यू साइड में आया हूँ, तो मुझे लगा कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो साइड में आपको बहुत काम आने वाली है। आप एक यदि सिविल इंजीनियर हैं और यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा यार। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो पूरा आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा है ना, ये पूरा सरिया है, लोहा, जो भी आप बोलो। तो इस समय क्या है कि ये यदि इसका ऐसे देखोगे और फिर ऐसे मुड़ के ये ऐसे आया है, ठीक है, ऐसे, तो एक फेस ये पूरा सीधा करो इसका, एक भी सरिया, मतलब चाहे वो कितने भी mm का हो, 10, 12, 8 कितने का, वो सेम साइज़ के आते हैं। तो यदि आप इसको सीधा करोगे तो करीब 40 फीट की डिस्टेंस मिलेगी, यानी 40 फीट, ठीक है। तो जब 40 फीट की डिस्टेंस मिलती है तो क्या करना होता है आपको, 20 ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा। तो 40 फीट की जब डिस्टेंस मिलेगी आपको, तो आप बात ये आती है यार कि किस तरीके से सरिया काटना है। तो ये बात आप ध्यान रखो कि जो साइड में जर्नल सरिया जिस तरीके से काटा जाता है वो 1/3 के हिसाब से काटा जाता है। जब आप साइड में काम करवाओगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, क्योंकि जब ये लोहा बनाने वाले, जैसे ये कॉलम जिन्होंने बनाया, इन्हें लोहार बोला जाता है साइड में। अभी देखो इस प्लिंथ तक काम हुआ था, ये यहाँ से पूरे कॉलम टूट गए थे, अब वहाँ फिर नए कॉलम लग रहे हैं। तो जो ये लोहा बांधते हैं साइड में, इन्हें लोहार बोला जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करवाएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो 1/3 में ये लोहा कटता है, यानी 13 फीट के आसपास ये लोहा कटता है, 13 या 39 के आसपास, ठीक है। तो समझ रहे हो, 13 फीट के आसपास ये लोहा काटा जाता है एज यूजुअल साइड में काम करने के लिए। जैसे ये देखो एक कॉलम ये करीब 13 फीट का बना है, तो अभी होगा क्या कि जैसे ये 10 फीट का अपना यहाँ से लैपिंग हो जाएगी, 10 फीट का अपना इसकी हाइट हो जाएगी, और 10 फीट के बाद करीब 3 फीट हमें फर्स्ट फ्लोर में भी मिल जाएगा लैपिंग के लिए। अक्सर क्या होता है, लोग बाग लोहा गलत तरीके से काटते हैं, बाद में पता चला कि लोहा जो ऊपर बच रहा है वो बहुत ही कम है, किसी में 4 इंच बच रहा, किसी में 6 इंच बच रहा है। तो ऐसी गलती ना हो आपसे, इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना कि आप जब लोहा कटवाएं तो 1/3 के हिसाब से कटवाएं, और साइड में आप पहले थोड़ा सा देख लें कि किस हिसाब से लोहा लगेगा, तो उस बेस पे आप लोहा कटवाएं ताकि लोहा फेंका ना जाए। अभी 13 फीट में ये पूरा लोहा यूज हो जाता है। यदि लोग थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं तो बहुत सा लोहा ऐसा होता है जो फेंका जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। यदि कोई लोहा 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट बच रहा है और इतनी बड़ी साइड में कंटिन्यू काम करना है, तो वो लोहा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। छोटे छोटे लोहे 2-2.5 फीट के बहुत सारे लोहे हो जाते हैं और उनकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। इतना वैसे जर्नल इतने महंगे लोहे आते हैं, सरिया आता है, लेकिन फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। अभी दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे साइड में ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी आप देख रहे हो जितने भी कॉलम हैं, जब ये कॉलम बांधे जाएंगे तो यहाँ पे जो आप बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से देखोगे तो ये जो बेंटअप है ना, ये बेंटअप है, इसको आपको खास ख्याल रखना है। क्या है कि जर्नल होता क्या है कि नीचे तो 9/12 के हिसाब से कॉलम मिल रहा है अपने को, बाद में यहाँ पता चलता है कि लोगों ने पूरी सरिया ही अंदर कर दी, यहाँ बेंड नहीं किया। यदि इसे बेंड नहीं किएंगे, स्पाइरल बेंडिंग ये ढंग से नहीं हुई, तो यहाँ से फिर कॉलम की साइज़ छोटी होने लगती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलम का जो दूसरा लैपिंग होगी उसके बाद जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट रहे वो सही ढंग से दिखाई देना चाहिए, मतलब वो सही ढंग से अपने वेल स्पेस में रहे। और जो आपकी रिंग रहनी चाहिए, रिंग को भी आप ज़रूर ध्यान रखना, रिंग भी एक लेवल पे रहनी चाहिए। यदि वो रिंग 6 इंच पे बधी है तो 6 इंच पे ही सारी रिंग होनी चाहिए। तो आफ्टर ऑल ये 2 चीज़ें मैंने आपको कन्फर्म की है। अभी तीसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यार, यहाँ साइड में हमारे काम टैंक का चल रहा है। तो टैंक में इन द सेंस कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप टैंक करवाते हो तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे इस वाला ये जो टैंक हुआ था तो पहले इसमें बाउंड्री का काम हो गया था, बाद में ये टैंक अभी हुआ। ट्राई ये करना चाहिए कि जैसे हमारी बाउंड्री वॉल वो है और उसके साथ जो ये वाली बाउंड्री वॉल है, इसी पे अपना अटैच टैंक आ जाता है। जब हम शुरुआत से यदि करवाते हैं तो अक्सर बाद में लोग करवाते हैं तो ये इशू फेस करना पड़ता है। अभी देखो उस वॉल के जस्ट बगल से इधर वॉल जुड़ेगी, इसके भी जस्ट 1 फीट के बाद इधर से ऐसे वॉल जुड़ेगी, और ये वाली बाउंड्री वॉल अभी वो बीम नहीं गई है, वो बीम ऐसे आएगी और इस कॉलम में आके अटैच होगी इस कॉलम में, और उसके नीचे से वो वॉल जाएगी। खैर ये चीज़ें तो ठीक ही है। टैंक में आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप टैंक करवा रहे हो तो जहाँ पे वो
नीचे वाला फेस होता है, यदि आपको दिखाई दे, वहाँ से चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा चेक कर लो, वो चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, ताकि जब वॉल हमारी जोड़नी हो, जब वॉल की जुड़ाई करनी हो, तो ऐसा इशू ना आए कि कोई मिट्टी आगे है कोई पीछे है, तो वॉल जोड़ने में उस समय प्रॉब्लम जाती है। और दूसरी बात, अभी ये टैंक जैसे हो चुका है, आप इसको लेवल थोड़ा सा देख लो, सही लग रहा है। उसके बाद आप इसमें जो इस तरह के ये पत्थर दिख रहे हैं, ये इस तरह के पत्थर आपको, ये जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं, इस तरह के पत्थर सबसे पहले आपको बेस में डाल देने, बिल्कुल मिट्टी में। उस पत्थर के बाद आपको वहाँ पे एक डस्ट दिखाई दे रही है, ये देखो, ये डस्ट है, ये डस्ट आपको इसमें डाल देना है और सही ढंग से इसको कूट देना है, ताकि मसाला उसमें बैठ जाए, लेवल में रहे। उसके बाद फिर एक जाल बांधना होता है, उस जाल के नीचे एक क्लियर कवर लगाना होता है, और आरसीसी का एक स्लैब डल जाएगी इसमें नीचे साइड। अब आरसीसी की स्लैब, इसमें पूरा पत्थर में डस्ट होने के बाद आरसीसी की स्लैब डल जाएगी। उसके बाद से कॉर्नर से वॉल की, चारों तरफ से वॉल की जुड़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। तो वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। साथ में जहाँ पे ये समझ में आए कि कॉलम की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको कॉलम देना पड़ेगा। तो इन द सेंस कि जब आप साइड में होते हैं तो आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, और फॉर एग्जांपल आप कहीं काम करवा रहे हो, कल कोई और इंजीनियर उस साइड में विजिट को आता है, तो वो ये बोल सकता है कि आपकी उपस्थिति में काम हो रहा था, तो आपने क्या देखा, है ना। जर्नल आपको हर चीज़ें देख के चलनी होती है कि बीम टू अलाइन है सही ढंग से, कहीं रैश तो ज़्यादा नहीं दिख रहा, कॉलम टू कॉलम सारी बीम आ रही हैं जो कॉलम टू कॉलम है ड्राइंग में, और बहुत सारी चीज़ें साइड में देखना ज़रूरी होता है। साथ साथ में काम होता जाएगा और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को गाइड करता जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही।